नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जितना मेरा बन पाता है मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। और राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक के पेपर के अंदर जो पहला पेपर होता है जीके का, उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटे के बटन को भी अवश्य दबाएं। तो हमारा टॉपिक है कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट जो पेपर होता है उसके अंदर ये एक टॉपिक है भारत और भारत स्काउट एंड गाइड। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा इतिहास है कि ये भारत स्काउट एवं गाइड भारत में आया कहाँ से, किसने इसकी उत्पत्ति की थी, इसका जनक कौन है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जनक भी पूछ लेते हैं परीक्षा के अंदर कि स्काउट एंड गाइड का जनक कौन है। तो ये जनक है, देखो 1907 के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल, ब्रिटिश सेना के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था जिसका नाम था रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल। इसी को हम शॉर्ट रूप में बेडन पावेल के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया कि 20 बच्चों से एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन को क्या कहा जाता है, द बॉय स्काउट आंदोलन की शुरुआत की थी 20 बच्चों से। चलो शुरुआत कर दी। शुरुआत करने के बाद में क्या हुआ है कि 1908 में, एक साल बाद, 1907 के बाद में 1908 आती है, तो एक साल बाद में उसने क्या किया है कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था, स्काउटिंग फॉर बॉयज, 1908 में लिखी थी। तो इसके अंदर स्काउट से संबंधित बातें इस बुक के अंदर लिखी गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि स्काउटिंग फॉर बॉयज बुक किसने लिखी, तो बेडन पावेल ने लिखी। कब लिखी, 1908 के अंदर लिखी थी। फिर क्या होता कि उसने सोचा कि हमने विद्यार्थियों कहने का मतलब बॉयज के लिए, लड़कों के लिए हमने द बॉय स्काउट शुरू कर दिया, तो लड़कियों के लिए भी हम एक आंदोलन शुरू करते हैं। तो उसका देखो फिर क्या होता है कि वो 1910 में बेडन पावेल क्या करता है कि अपनी बहन का नाम क्या था, एग्नेस बेडन पावेल, एग्नेस बेडन पावेल इसकी बहन का नाम था। तो बहन के साथ मिलकर, बहन की सहायता से उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ये आंदोलन चलाए थे, द बॉयज स्काउट और गर्ल्स गाइड आंदोलन। तो यूनाइटेड किंगडम में अपनी बहन से मिलकर गर्ल्स गाइड आंदोलन चलाया था। बेडन पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 के दिन लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था 22 फरवरी के दिन। इसीलिए 22 फरवरी को हमेशा क्या मनाया जाता है, स्काउट एंड गाइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्काउट एंड गाइड दिवस कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को मनाया जाता है। आप ये इसको जरूर याद रखें, क्योंकि 22 फरवरी 1857 के दिन बेडन पावेल का जन्म हुआ था और इसी ने ही स्काउट एंड गाइड का विकास किया था। अर्थात यह जन्मदाता जनक, स्काउट गाइड का मनु जनक ये कहा जाता है। फिर क्या होता है कि बेडन पावेल एक बार हमारे भारत के अंदर 1921 के अंदर, 1937 के अंदर 2 बार भारत आते हैं अपने पत्नी के साथ, और पत्नी का नाम क्या था, मिस ओलेव सेंट फ्लेयर सोम्स, ये इसकी पत्नी का नाम था। ये पत्नी के साथ भारत आए थे। 7 जनवरी 1941 के दिन बेडन पावेल की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय, आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2007 तक आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड के अंदर कुल कितने देश शामिल है, तो 216। कितने देश शामिल है, 216 देश शामिल है। 2007 के आंकड़े ये कह रहे हैं। मैंने इंटरनेट से ये
कोशिश की थी कि इसमें और नया कोई आ गया क्या कोई देश, लेकिन 2007 के आंकड़ों 2007 में यही है कि 2016 ही इसमें सदस्य है और उसके बाद में इसमें कोई देश शामिल नहीं हुआ है। स्काउट एंड गाइड संगठन गणवेशधारी संगठन है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी यदि कोई संगठन है तो वो कौन सा है? स्काउट एंड गाइड। आप जरूर याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी संगठन कौन सा है? स्काउट एंड गाइड। अब स्काउट का अर्थ क्या होता है? स्काउट का अर्थ जासूस, गुप्तचर, खोजक, परोपकारी, भेदिया, ये होते हैं इसके अर्थ स्काउट का। और स्काउट का अर्थ लड़कों से होता है और गाइड का अर्थ लड़कियों से होता है। 2007 में स्काउट एंड गाइड का शताब्दी वर्ष मनाया गया था, क्योंकि 1907 के अंदर बेडेन पावेल ने स्काउट की स्थापना की थी और 1910 के अंदर गाइड अपनी बहन के सहायता से उसने गाइड की स्थापना भी की थी। तो 1907 के अंदर क्या था? इसका एक शताब्दी वर्ष यूनाइटेड किंगडम के अंदर मनाया गया था और तो 1907 के अंदर स्थापना हुई थी और 2007 के अंदर इसका शताब्दी वर्ष मना गया था। तो ये 100 वर्ष पूरे हो गए यहाँ पर, तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर मनाया गया था। और 2007 के अंदर यहाँ पर 2016 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि स्काउट इंटरनेशनल स्काउट गाइड जो संगठन है उसके अंदर 216 सदस्य शामिल है। और बात करें कि भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1938 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि 216 सदस्यों के अंदर भारत शामिल है, तो भारत 1938 के अंदर ही स्काउट एंड गाइड, अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड के अंदर क्या हो गया था? शामिल हो गया था भारत। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अब स्काउट एंड गाइड का कर्तव्य या सिद्धांत क्या है? 3 कर्तव्य सिद्धांत है। देखो, भगवान का मतलब होता है धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य करना, धर्म के प्रति पालन करना, ये वाला। दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति, ये 3 आप याद रखा। अब आपके सामने प्रश्न आए कि स्काउट एंड गाइड का कर्तव्य कौन सा नहीं है, और यहाँ आ जाए भगवान के प्रति, दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति, माता पिता के प्रति। तो माता पिता के प्रति स्काउट का कर्तव्य या सिद्धांत नहीं है, आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर भगवान के प्रति, दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति, यहाँ पर भगवान का अर्थ भगवान से नहीं है, जैसे कि मूर्त रूप से जो अपन भगवान मानते हैं उस भगवान से यहाँ पे अर्थ नहीं है। यहाँ पे भगवान का अर्थ धर्म से है। किससे है? धर्म से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि स्काउट एवं गाइड में भगवान का अर्थ किससे अर्थ लगाते हैं? धर्म से लगाते हैं। स्काउट एवं गाइड के नियम क्या है? नियम देखिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, सबका मित्र, सबको भाई बहन की तरह मानना चाहिए, विनम्र होना चाहिए यानी दयाशील दयालुवान होना चाहिए, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निडर होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, मन वचन कर्म उसके अच्छे होने चाहिए। और ये इसके क्या है कि नियम होते हैं। आगे बात करें कि स्काउट और गाइड की जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना का नाम क्या है? तो उस प्रार्थना का नाम है दया करे दानी भक्ति का हमें परमात्मा देना। ये वाली जो प्रार्थना है वो स्काउट एंड गाइड की प्रार्थना है। स्काउट एंड गाइड की शपथ क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि स्काउट एवं गाइड की शपथ क्या है। अपने संविधान और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना, अपना ईश्वर और संविधान के प्रति कर्तव्य निभाना, अपने ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना। सही आंसर क्या है? तो इसके अंदर संविधान ऐसा कुछ इसमें उल्लेख नहीं है। इसमें ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना, जो कि स्काउट और गाइड के अंदर जो नियम बताए गए हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनका पालन करना। तो देखते हैं इसकी शपथ क्या होती है कि मैं अपने सम्मान के साथ वादा करता हूँ, मैं अपने सम्मान के साथ वादा करता हूँ कि ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य, देखो ये मेन इम्पोर्टेंट है,
आपसे पूछा जाएगा, एक ऑप्शन तो ये देगा, दूसरा ऑप्शन क्या देगा कि संविधान और देश के प्रति, अब देश के प्रति तो यहाँ पर भी अपने देश के प्रति ये देगा, तो अपने देश के प्रति यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ईश्वर है, यहाँ संविधान है। तो इसकी जो शपथ के अंदर जो शब्द आएगा वो आपको पकड़ना होगा कि ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना, ये क्या है, स्काउट एंड गाइड की शपथ है, न कि संविधान और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना। तो ये इसकी शपथ है। आगे बात करते हैं कि लोगों की मदद करने तथा स्काउट गाइड के नियमों की पालना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, ये इसकी शपथ है। आगे बात करें हम कि ये जो 22 फरवरी है, यह है स्काउट और गाइड के जो जनक है बेडेन पावल, और बेडेन पावल की जो पत्नी थी जिसको अपन ओलेव बेडेन के नाम से जानते हैं, इन दोनों का ही क्या है कि जो जन्मदिन है वो 22 फरवरी को ही आता है। और ये अच्छा है कि दोनों का जन्मदिन 22 फरवरी को आता है। और इनका जन्मदिन को क्या मनाया जाता है कि स्काउट एवं गाइड दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये स्काउट दिवस हो गया और ये गाइड दिवस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्काउट एंड गाइड दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है प्रति वर्ष। अब आगे बात करते हैं कि जो स्काउट है, तो स्काउट में का मतलब लड़के होते हैं और गाइड का मतलब क्या होती है, लड़कियां होती है। जो लड़के स्काउट में होते हैं वो 22 फरवरी के दिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 फरवरी को किसके रूप में मनाएंगे, सेवा दिवस के रूप में बनाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि स्काउट एंड गाइड 22 फरवरी को मनाया जाता है, तो उसमें स्काउट जो होते हैं वो किस रूप में 22 फरवरी को मनाते हैं, तो सेवा दिवस के रूप में। इसी प्रकार से 22 फरवरी को जो लड़कियां होती है गाइड वाली, वो इस 22 फरवरी को विचार दिवस के रूप में मनाती है, अर्थात थिंक डे। और जो स्काउट होते हैं वो सर्विस डे के रूप में मनाते हैं।